वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदा निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत द्वीप, मायापुरी, हरिद्वार, निमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, विनायक, राम गिरियाश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगुतुंग, राम तीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वरी की निवास भूमि, उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थल, कुंभजक, कुंभजाकमरक, काल सर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, प्रवेश, देवकोटक, रम्य, मथुरापुरी, महानद, शोण तथा जम्बू तथा जम्बूसर नामक स्थानों पर महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्य अन्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालग्राम तथा आशुपत तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वराह, अंडिर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात है। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु और मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है। इस स्थान के इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। कुंडवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विराज श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, माहेशमती, कलिंज एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान शांग शांग्रधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गढ़की, ऐरावती, बिंदुसर एवं विष्णु पादुको पादुदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ है।
ब्रह्म ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ हैं। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर, ध्यान रूपी जल में राग द्वेष आदि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ हैं। जो मनुष्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ है। इदम तीर्थमिदम नेति ये नरा यद्दर्शिनः तेषां विधीयते तीर्थगमनं फलं च यत् सर्वं ब्रह्मेति यो वेत्ति नार्थतीर्थं तस्य किंचन। एतेषु स्नान दानादि श्रद्धां पिंडमथा शक्यं सर्वा नग सर्वशैलाः तीर्थं देवादि सेवितम्। श्री रंग पत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी भी महातीर्थ है। कोणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती है। सह पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती है। गंगा द्वार, कुशाव्रत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनकल, इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। गंगा द्वारे, कुशावर्ते, विंध्य के, नील पर्वते स्नात्वा कनकले तीर्थ स भवेन पुनर्भवे। सुत जी ने आगे कहा कि उपर्युक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ है, सभी स्नानादिक क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के 7 महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्म लोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। अध्याय 81 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूंगा, आप सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गए नाम का वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर निकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहां की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा।
नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां सरस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान इन उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए दानाधिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल में वहां के ब्राह्मणों के लिए यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य वहां आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूंगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। ब्रह्म ज्ञानम, गया श्राद्धम, गोग्रहे मरणम तथा वासः प्रशंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेशा चतुर्विद्या। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, निश्चयम, गर्भम, गनागमः, पापम, सुन्नम, गजम, सर्वम गया श्राद्धदा विनश्यति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म में पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, निकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शिर का परिमाण 1 कोश है। वहां पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोश मेकम गया शिरः तत्र पिंड प्रदानेन तृप्ति पर्वती शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। वहां पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण पित्रा न भवते भवेत्। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष
उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपथ आदि में हालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और उस पितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्म ऋषि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातः कालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन में स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गजरेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। रानी धेनुवन को प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाती है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फाल्गुन तीर्थ में स्वामी फाल्गु चंडी देवी गौरी मंगला गोपति अंगारेश्वर सिद्धेश्वर गयादित्य गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ समुद्र और सरोवर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गया श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि ये समुद्राः सरंसि च फल्गु तीर्थम गमिष्यन्ति वार में कम दिने दिने पृथ्व्यायाम च गया पुण्या गयायाम च गया शिरः श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थम मुखम च सुरस्य ही। दीची कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदस्य तीर्थ है।
तो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहां पर स्थित कूप में पिंड दान आदि करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गया, लोल, वेतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्ध कर्ताओं से पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। भद्रेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध कर्ता अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी तीर्थ, महानदी के तीर्थ पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सारस्वत तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहां पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता। काक जंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा वापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। युग धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादि कृत्य करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। देवता संतु लोक साक्षण निष्कृति तथा मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्ध आदि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हो और साक्षी हो। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेत शिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से युक्त हो जाते हैं। ऐसा करके यहाँ श्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पुष्ट आदि पितरों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है।
गयायाम न हि तत्स्थानम यत्र तीर्थम च विदते पंचक्रोशे गया क्षेत्रे यत्र तत्र तु पिंडदः अक्षम फलमाप्नोति ब्रह्मलोकम नेत पितरन्। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एष पिंडो मया तत्सत्व हस्ते जनार्दन परलोकम गते मोक्ष मक्षम प्रतिष्ठाम। हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्म पुरुष ब्रह्म सर गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य धर्मपुष्ट धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद नागाद्री पर्वत तथा आश्रम है। आश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीर्ष तीर्थ से दक्षिण तथा गया नदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट मिश्रा मंडल महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वेतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है, वहीं पर क्रोंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रोंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रि निवास करते हैं, निश्चय ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ अरविंद पर्वत तथा क्रोंच पाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महाहृद कोशिकी मूल क्षेत्र तथा गृद्धकूट पर्वत की गुफाओं में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहां श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विश्रुत पुण्यात्मा विशाला नामक नदी तीर्थ है। वहां श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निहोष्टम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के
जल में स्नान करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्न दान करते हैं, उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। ये भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा, वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुंचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। गया प्राप्तम सुतम दृष्टा पित्राण मुत्सवो भवेत् पद्म्यापि जलम स्पर्शा अस्य भयम किल दास्यति। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया तीर्थ में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है, उसे शाश्वत ब्रह्म गति प्राप्त करा देता है। आत्मजो वा तथान्यो वा गया कूपे यदा तदा यामम्ना यनाम्ना आतेत पिंडम तम नयद ब्रह्म शाश्वतम। वहां पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरिक विष्णु लोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विश्रुत वैतरणी नामक नदी है। वह उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। या सा वेतरणी नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता सावतीर्णा गया क्षेत्रे पितृणाम कारणाय ही। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है, तो वहां पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान है जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा इस तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य भव्य आदि भगवान के द्वारा वहां के ब्राह्मणों को विविध विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तम गया क्षेत्र में जो वृक्षोत्सर्ग करता है, उसे 100 अग्निहोष्टम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंड दान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंड दान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सहृद जन हो, उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृ जनों को ब्रह्म लोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकोशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निहोष्ट्रम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोम लोक को जाता है। संवत संवत संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महा सौभाग्यशाली बन जाता है। वेद कुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लेली, खान, मथन, जानुरगर्त तथा किसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। अध्याय 83 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी गया तीर्थ की यात्रा के लिए उदत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से वर्जित होकर यात्रा करे। गायत्री के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते हैं। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते हैं। गिराच्छलित मात्रस्य गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणाम तु पदे पदे। कुरुक्षेत्र, विशाला, बद्री क्षेत्र, विरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन और रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोण नद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाए। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्ध आदि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जीवा को लपलपाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ है। उदीची तीर्थ में देव ऋषियों से सेवित मुंड पुष्प नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है एवं
श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्योदय को नमस्कार करके पिंड दान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह सोम यम अर्यमा अग्निवाश्वत बहिर्षद सोम नामक पितृ देवता है। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृ देवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कव्यवाह तथा सोमो यम चेश्वार्यम तथा अग्निश्वातात बहिर्षदः सोमपाः पितृदेवताः आगच्छन्तु महाभागा युष्माभिः रक्षितास्यवत्स मदीयाः पितरो ये च कुले जातः तनाभ्यः तेषां पिंड प्रदानार्थमागतोऽस्मि गयामि माम्। हे कव्यवाह सोम यम अर्यमा अग्निश्वात बहिर्षद सोम दिव्य पितृ देवता आप महाभाग यहाँ पधारे। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह सगह अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चादवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजस्यु यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऊप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। उपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मसद तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। तदंतर यूप एवं उप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंडदान करने का नियम है। वो प्रस्थान तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। युप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादिकों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पादादि तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदंतर व्यास देही मुख पंचाग्नि तथा पदत्र नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नेव देवत्व और द्वादश देवत्व नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्ट का तिथि में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तीर्थ में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए।
दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गया शीर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया शीर तीर्थ में शमी पत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंड पुष्ट तीर्थ पर अपना चरण रखा था तथा उस तीर्थ में अल्प मात्र तपस्या से भी मनुष्य पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों को पिंडदान दे करता है उसे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। मूल्य पृष्ठे पदम नक्षतम महादेवनन महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र महापुण्य वापु नुयात गया शीर्षे तु यह पिंडानाम मना येषाम तु निरपेत नरकस्था दिव्यम यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष पापयुनः। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृक्षोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंड दान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। तदंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितृ मुक्त हो गए। पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से अपनी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती है। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो। इसमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ मैंने शुभ इंद्र लोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्यान्य महापापों से युक्त थे।
ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अवीची नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंड दान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कृत्य कृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्ग लोक में चला गया। तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। यस मुत्कुले तु पित्रो लुप्त पिंडोदक क्रिया ये चाप्य कृत्य चूड़ास्तु ये च गर्भाद्वी निस्त्रातः येषां दाहो न क्रिया च एवं अग्नि धारस्ते आपरे भूमो गतेम कृष्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम। पिता पितामहेश्वर तदेव प्रपितामह माता पितामही चेव तथे तथैव प्रपितामही तथा माता महेश्वर प्रमातामह एव च वृद्ध प्रमातामहश्च च तथा मातामही परम प्रमातामही तथा वृद्ध प्रमातामहीति वे अन्वेषाम केव पिंडोक्षर मुपति विष्टाम। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो पितृ पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदान अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही तथा अन्य जनों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। अध्याय 84 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वह प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके असंतुकुले मृता ये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सदगति नहीं हुई है, इस दर्भ पुष्ट पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सदगति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने से के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भ काल में विनिष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित है, स्वगोत्र एवं पर गोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। उद्बंधन फांसी द्वारा अथवा विष से और या शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, लोगों के लिए यह पिंड उन लोगों के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्र आदि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सिंह धारी
पशुओं के आघात से जो मरे हैं उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ, जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि से जल कर हो गई है हो गई है। जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव अंधता विस्त्र तथा काल सूत्र नामक नरकों में गए हैं उन सब के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो असी पत्र वन और गौर कुंभी पाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेत लोक में निवास कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं अथवा जो पक्षी कीट पतंग सर्प सरी सर्प छिपकली गिरगिट सर्प आदि हो गए हैं या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं उनके लिए मैं यह पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासनादेश में से यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुंचाए गए हैं उन सभी के उद्धार के लिए यह पिंड दे। जो अपने क्रमानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं जिनको मनुष्य योनि दुर्लभ है उन सभी के लिए यह पिंड दे। जो हमारे पांडव है या पांडव नहीं है अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंड दान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित है वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल मातृकुल गुरु ससुर बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और जो अन्य जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं क्रिया लोप से जिनकी दुर्गति हुई है जो जन्मांध या पंगु हैं जो विरूप हैं अथवा अल्पगर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया यह पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव सब मेरे इस कार्य में साक्षी हों। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए यह पिंडदान आदि कार्य संपन्न किया है। हे देव भगवान गदाधर विष्णु मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में अवश्य उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। अध्याय 85 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा इस गया क्षेत्र में विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास प्रेत कुंड एवं गया सुर शीर्ष नामक गया क्षेत्र तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी उस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेत शिला शुभ है। अतएव मुनि जन गण तथा राजपत्नी आदि इस प्रेत शिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पुष्ट भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पुष्ट गिरी है। इसी प्रकार यह पर्वत सर्व देवमय है। इसके पाद देव ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद नामक तीर्थ है
वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहां पर ऊंच पक्षियों के इसीलिए ऊंच के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदि काल में ही वहां पर आदि देव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप से शिला रूप में स्थित है, इसीलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर वहां स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, जैसे कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी, राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदंतर कल्कि अवतार भी हुआ, उसी प्रकार वहां पर तथा व्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदि देव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसीलिए वहां पर अर्घ्यपाद पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदि देव भगवान गदाधर को अर्घ्य पात्र, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों के से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्य वस्तुओं को प्रदान करता है। वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं इष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने जनों के लिए श्राद्ध तथा पिंड नारादि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जनार्दन, जगन्नाथ, सुभद्रा की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्य देव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंड दानादिक कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान। इस क्षेत्र में विद्यमान भी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक द्वादशादित्य सूर्य देव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्नि देव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती नदी की पूजा करके
विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूहों से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूहों से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पुष्ट की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्ट नाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वरादेव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मरेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदि देव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार माँ गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ है। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही है। श्राद्धेन पिंडदानेन अन्नदानेन वरादिह ब्रह्मलोक मवापनोति संपूजादिग तादरम तृतीयायम सर्वतीर्थभ्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी तथा शिलादिरूपक्ष श्रेष्ठ गदाधरः तस्मिन् दुष्टे शिला दुष्टा यतः सर्व गदाधरः। अध्याय 86 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब विराम दिया जाता है।